हेलो बच्चा लोग, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमने बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं रैपिड रिवीजन के, जो हमारे लेक्चर्स क्लास 11 बेस्ड अकाउंटिंग के लेक्चर है, थ्योरी के लेक्चर है और रैपिड रिवीजन लेक्चर से बहुत सारे लेक्चर्स हमने देखे। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और हमारा जो अभी का जो क्लास है ना, 2 4 5 मिनट का क्लास होगा छोटा सा, वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, these lectures which have been uploaded in the rapid revision series are those lectures which are rapidly revised। ये आपको डिटेल्ड लेक्चर नहीं मिलेंगे, एक्सप्लेन्ड लेक्चर नहीं मिलेंगे आपको। अगर एक्सप्लेन्ड लेक्चर देखना है फिर आपको मेन लेक्चर देखना पड़ेगा, इसमें मैं घंटों घंटों बात करता हूँ इन सभी चीज़ों पर। ठीक है, ये रैपिड रिवीजन लेक्चर्स हैं। आ जाइए जरा, चलो। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब क्या होता है? वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एकदम ध्यान से सुनना। वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गैप हमें कहता है कि गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें कहता है कि आप जब भी कोई बैलेंस शीट, आई मीन जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, तो ऑलवेज अज्यूम कि वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन तीनों इन 3 पिलर्स पे बना है। पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरा है कंसिस्टेंसी और तीसरा है अक्रूवल अजम्पशन। ठीक है, 3 अजम्पशन हमारे पास हैं। अच्छा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब क्या है, या फिर ये अजम्पशन बैलेंस शीट में क्यों अज्यूम करके रखता है लोग? इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं तो हम ये मानते हैं कि बिजनेस जन्म जन्मांतर तक जिंदा रहेगा, अनटिल एंड अनलेस हम उसको डिसॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा। और दूसरा अजम्पशन जो हमारा है वो क्या कहता है? दूसरा अजम्पशन जो हमारा वो कहता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। वो क्या कहता है कि हम जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज फॉलो करेंगे उन सब में क्या होना चाहिए, उन सब में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ईयर आफ्टर ईयर एक जैसा बिहेव करना, ऐसा वो क्या होगा? कंसिस्टेंसी होगा। ठीक है, और अक्रूवल अजम्पशन एक हमारा है, तो आप फटाफट बात कर लेते हैं। अच्छा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट, लेकिन फिर भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली, क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन और 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, ऐसा। पहला जो हमारा अजम्पशन है वो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। वो क्या कहता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। मतलब दूरगामी भविष्य तक, मतलब भविष्य में जब तक चाहे तब तक हमारा ऑपरेशन चलता रहेगा। ठीक है, वी हैव नाइदर इंटेंशन और नॉर नेसेसिटी टू कर्टेल इट्स ऑपरेशन। ना ही हमारा इंटेंशन है, ना ही नेसेसिटी है कि अपना ऑपरेशन कर्टेल करेंगे। ठीक है, ये लाइन इसलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ क्योंकि छोटा बच्चा लोग का किताब है, उसमें ये लाइन नहीं लिखा। ये एक्चुअल जो एएस का बुक है, एएस नंबर 1 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके अंदर में ये लाइन लिखा हुआ है। और इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस का ना इनफाइनाइट लाइफ होता है। जैसे मैं छोटा छोटा एग्जांपल लेता हूँ आपको। अगर हम कोई चीज़ मार्केट वैल्यू पर लिख दें बुक बैलेंस शीट के अंदर में, इसका मतलब है कि हम बिजनेस को आज ही डिसॉल्व करने वाले हैं। डिसॉल्व करना मतलब बिजनेस को बंद करके बेच के जाने वाले हैं। तब तो हम मार्केट वैल्यू पता कर रहे हैं एसेट या एसेट का। और अगर कोई लाइबिलिटी हम पेबल वैल्यू पर लिख रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि लाइबिलिटी हमेशा पेबल वैल्यू पे ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि if a machinery purchased is expected to last for next 10 years, then cost of machinery will be spread over 10 year for calculating net profit or loss of each year। अगर मेरे को लगे कि मेरा बिजनेस 4 साल तक चलेगा नहीं, ठीक है, 2 साल तक चलेगा नहीं, 1 साल तक चलेगा, मतलब मैंने लिया मशीनरी, मशीनरी 10 साल तक चलेगी, मेरे को लग रहा है कि मेरा बिजनेस जो है 3 साल तक चलेगा, तो मैं क्या करूँगा? 3 साल के अंदर ही उस सारे खर्चे को पीएल में दिखा दूंगा। ठीक है, मैं 10 साल क्यों दिखा रहा हूँ? कि मैं मान रहा हूँ कि ये बिजनेस 10 साल तक चलेगा। 20 साल क्यों दिखा रहा हूँ? कि मैं मान रहा हूँ कि ये बिजनेस 20 सालों तक चलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, ग्रेट। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ ना, इट विल नॉट बी लिक्विडेटेड और डिजॉल्व इन द इमीडिएट फ्यूचर, मतलब आने वाले भविष्य में ना ही ये लिक्विडेट होगा। लिक्विडेट होने का मतलब होता है बिजनेस बंद नहीं होगा, एसेट बेच कर नहीं जाएंगे हम लोग सारा का सारा। डिजॉल्व नहीं होगा मतलब एसेट बेच करके नहीं जाएंगे हम लोग सारा का सारा। ठीक है, ऐसा। full cost of the machine not be treated as an expense in the year of purchase itself. Market value of the asset is irrelevant and it is not recorded in the balance sheet as these assets are not going to be sold in the near future। हम कोई एसेट खरीदते हैं तो क्या हम इस अजम्पशन से खरीदते हैं क्या कि वो एसेट नियर फ्यूचर में बिक जाएगा? सर नहीं, हम उसको नियर फ्यूचर में यूज़ करेंगे, हम इस अजम्पशन से उसको खरीदते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहती है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड
शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। आप इसको प्रिंस पॉलिसीज़, इसको पॉलिसीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग पॉलिसी वंस सेलेक्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। फिर से कर रहा हूँ, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वंस सेलेक्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ठीक है? ऐसा। अच्छा, कंसिस्टेंट बेसिस पे ईयर आफ्टर ईयर में फॉलो करने का मतलब क्या है? देखो ना, जैसे अगर मान लो मैं डेप्रिसिएशन का रेट डेप्रिसिएशन कर रहा हूँ और डेप्रिसिएशन में मैं मेथड फॉलो कर रहा हूँ एसएलएम, तो मैं हर साल एसएलएम मेथड ही फॉलो करूँगा, ठीक है? और अगर मैं डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं हर साल डब्ल्यूडीवी मेथड ही फॉलो करूँगा। ये नहीं कि एक साल एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी, फिर एसएलएम, एसएलएम, ऐसा नहीं। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रॉब्लम होगी चीज़ों को समझने में, ठीक है? नाउ अक्रूवल अजम्पशंस किस किस पे अप्लाई होता है? बिजनेस पे अप्लाई होता है। और अच्छा, इसको ना मर्केंटाइल अजम्पशन भी बोलते हैं। बगल में आप लिख लो मर्केंटाइल, ठीक है? मतलब अक्रूवल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट का बनना और मर्केंटाइल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट का बनना बात एक ही है, ठीक है? अच्छा, ये एजम्पशन बोलता है कि रेवेन्यू बुक्स में तभी रिकॉग्नाइज हो जाएगा जब वो अर्न हुआ है, ठीक है? पैसा मिला है चाहे नहीं मिला है मतलब नहीं है, ठीक है? और एक्सपेंस बुक्स में तब रिकॉग्नाइज होगा जब वो इनकर हो गया है। पैसा दे दिए हो चाहे नहीं दिए हो उससे मतलब ही नहीं है। अगर मान लो पैसा दे दिए हो तो वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं होगा, वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। वो एक्सपेंस कभी आएगा नहीं, बनेगा ही नहीं। वो एक्सपेंस कब बनेगा? जब वो एक्सपेंस इनकर हो जाएगा तब, ठीक है? तो बच्चों लोग, हमारा जो अजम्पशन है, अकाउंटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, वो यहाँ खत्म होता है, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट।